चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और आज देखेंगे हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब nवां कोटीय विक्रिया के गतिज समीकरण। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन यानी nवां कोटीय अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण। मतलब n का मान j रख देंगे, अगर इसको हम निकाल लेते हैं तब जो भी निकालना होगा n का मान जितना रखेंगे उस कोटीय अभिक्रिया का गतिज समीकरण निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसका हिंदी हो गया nवां कोटि अभिक्रिया के गतिज समीकरण। nवां कोटि अभिक्रिया के गतिज समीकरण। अब देखिए, हम nth कोटि अभिक्रिया का काइनेटिक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, A से हम प्रोडक्ट बना दिए P, है ना। अब देखिए, शुरू में टाइम क्या होता है 0, तो इसका सांद्रता को हम ले लिए A m, ई क्या है 0, और T टाइम पर देखें तो ये बचल था A माइनस एक्स, आई बना कितना प्लस एक्स। हमने मान लिया कि ये n कोटि अभिक्रिया है, लेकिन इसमें शर्त होता है कि प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए तब। अब ध्यान दीजिए, इसमें r बराबर k इंटू a के सांद्रता पर पावर n, क्योंकि nवां कोटि अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं तो a पर पावर कितना होगा n। अरे सेकेंड ऑर्डर निकालते थे तो n की जगह पर 2, फर्स्ट ऑर्डर तो 1, और यहाँ nth ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n दिए, मतलब ये कौन सी कोटि अभिक्रिया है, nवां कोटि अभिक्रिया है। तो चलिए यहाँ पर हम RT दे देते हैं। RT मतलब t समय पर अभिक्रिया के लिए, और t समय पर A के सांद्रता कितना है, लिखे थे A माइनस एक्स, यानी K इंटू A माइनस एक्स के पावर n। क्लियर। और R अभिक्रिया के दर है, R को हम लोग लिखते हैं dx बटे dt। R को क्या लिखते हैं हम लोग, dx बटे dt। तो R अभिक्रिया का दर है, तो यहाँ हम लिख देंगे dx बटे dt बराबर k इंटू A माइनस एक्स के पावर n। क्लियर। अब हम लोग ध्यान देंगे, आइए इधर क्या है, dx बटे dt बराबर k इंटू A माइनस एक्स के पावर n। अब इसको इधर और dt को उधर ले चल जाते हैं, तो dx बटे A माइनस एक्स के पावर n बराबर k dt, dt उधर A माइनस एक्स के पावर n इधर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए जरा, अब इसका एक फॉर्मूला हम इसके पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि dx बटे A माइनस एक्स के पावर n पर का फॉर्मूला होता है, मतलब इंटीग्रेशन में 1 बटे n माइनस 1 इंटू A माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। तो हमने जो लिख देते हैं कहीं आपका, इसका ये फॉर्मूला है, देखिए dx बटे A माइनस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1 बटे n-1
इंटू ए माइनस एक्स के पावर n माइनस 1। क्लियर? ये फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन इतना होता है। ये फॉर्मूला मैथ में आपने पढ़ा होगा, dx बटे a माइनस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। तो चलिए इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ आ जाएगा 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 बराबर के कांस्टेंट है बाहर और dt का इंटीग्रेशन t है प्लस c कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए बाई इनिशियल कंडीशन, बाई इनिशियल कंडीशन यानी प्रारंभिक शर्त के अनुसार या द्वारा, तो शुरू में टाइम 0 होता है तो t इक्वल टू 0 और x भी शुरू में क्या होता है 0। कहाँ से ले रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन जिस समय शुरू होता है उस समय टाइम 0 लिया जाता है और जिस समय रिएक्शन शुरू होता है उस समय प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो प्रोडक्ट का x का वैल्यू प्रोडक्ट है तो x भी यहाँ पर क्या लिया 0। अब इसमें हम इसका मान रख के निकाल लेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, ऊपर लिख देते हैं, इधर आइए। अब यहाँ से इस पर रख देंगे तो 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 0 तो 0 पर पावर n माइनस 1 बराबर के, और t का वैल्यू यहाँ के टी होता है, देख लीजिए। फिर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम, n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 बराबर के टी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए सबका वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स का मान तो 0 है, वहाँ से रख देंगे तो 0 n माइनस 1 बराबर के, और t का वैल्यू 0 और प्लस सी, यानी 1 बटे n माइनस 1 और ए में 0 जाएगा, मतलब ए पर पावर n माइनस 1 बराबर सी, ये 0 हो गया, यानी सी का मान आ गया इतना। क्लियर है? अब सी इस समीकरण में हम रख देंगे, तो चलिए जरा अगर रख देंगे तो आ जाएगा 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 बराबर के टी प्लस सी का मान इतना है, सी का मान रख देते हैं, तो 1 बटे n माइनस 1 इंटू ए पर पावर n माइनस 1। क्लियर? अब ये काइनेटिक इक्वेशन आ गया है nth ऑर्डर, लेकिन इसको और भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि n माइनस 1 इधर भी नीचे है, n माइनस 1 इधर भी नीचे, और समीकरण के दोनों साइड सेम चीज़ ठीक नहीं रहता, उसको कटा देंगे, अच्छा लगेगा। तो n माइनस, यहाँ पर हम n माइनस 1 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो ये भाग में गुणन करेंगे तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बटे a माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 बराबर n माइनस 1, इसमें भी गुना हो जाएगा के टी और प्लस n माइनस 1 गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बटे ए पर पावर n माइनस 1, यानी फाइनली समीकरण मेरा ई आ गया है। लेकिन ई लागू कब होगा? तो सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड से, माने जब विक्रिया कोटि 2 या 2 से अधिक होगा तब ये लागू होगा। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला समीकरण लागू नहीं हो। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ क्या किया, सी का मान इसमें पुट कर दिए, इतना है, लेकिन n माइनस 1 इधर भी है, बटे में n माइनस 1 इधर भी है, तो हमने चाहा कि इसको जो है
समीकरण के दोनों साइड सेम चीज रहता है तो उसे कटा दिया जाता है। तो n-1 से हम दोनों तरफ गुना कर दिए, तो इसमें करेंगे n-1 से, तो n-1 गुना और n-1 भाग कट जाएगा, एकदम गुना हो गया तो देखिए आ गया, इसमें गुना हुआ यह कट गया, ये इतना गया। मतलब ये जो ऑर्डर लागू होगा ये nth कोटि का काइनेटिक इक्वेशन आ गया, और इसमें n का मान जितना रखिएगा उस कोटि का काइनेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो काइनेटिक इक्वेशन, लेकिन शर्त है ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में लागू नहीं होगा, जब भी होगा सेकंड या सेकंड से हायर ऑर्डर वाला में ये लागू होगा। क्लियर? तो चलिए हम थर्ड ऑर्डर के निकाल के भी आपको दिखा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक देख लेते हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब तृतीय कोटि अभिक्रिया के गति समीकरण। तो तृतीय कोटि यानी थर्ड ऑर्डर का निकालना है तो कुछ नहीं, n के जगह पर 3 रख देंगे, थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम nth ऑर्डर का क्या लाए थे, देखिए तो लाए थे 1/a इंटू a माइनस एक्स के पावर n-1 बराबर n-1 kT और प्लस 1/a पर पावर n-1, यही ना था ये nth ऑर्डर के लिए। अब n का वैल्यू हम 3 रख देंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन इसमें से निकल जाएगा। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जितना ऑर्डर आप चाहें उतना ऑर्डर का निकल जाएगा। तो n का वैल्यू हम 3 रख देते हैं, तो 1/a माइनस एक्स, और n के जगह पर 3 रख देंगे, 3-1, यहाँ n के जगह पर 3-1 kT प्लस 1/a 3-1, तो 1/a माइनस एक्स के पावर 2 प्लस 2 kT और प्लस 1/a स्क्वायर। ये आ गया आपका थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन, यानी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए कुछ नहीं, n का वैल्यू ये nth ऑर्डर का था, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया कि nth ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन आएगा 1/a माइनस एक्स पर पावर n-1 बराबर n-1 kT प्लस 1/a माइनस a पर पावर n-1। ये किस ऑर्डर के लिए है, nवां ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर है ये। n का वैल्यू j रख दीजिएगा, उस ऑर्डर का निकल जाएगा। तो n का वैल्यू 3 रख दिए तो थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन आ गया 1/a माइनस एक्स के पावर 2 बराबर 2 kT प्लस 1/a स्क्वायर, मतलब ये पर पावर 2 या a स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए जरा हम लोग यहाँ से देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब nवां कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग वेग स्थिरांक का मान निकाल लेंगे। तो n का मान j रख देंगे, उस कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकल जाएगा, सॉरी। तो चलिए इधर चलिए
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन मतलब nवां कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हम यहां लिख देते हैं nवां कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। nवां कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हमको देख लेना है और इससे निकालने से हमको कोई फायदा क्या है सेज रसुनी, फायदा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक को याद नहीं रखकर अगर n कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का रखेंगे याद तो n का मान जितना रख देंगे फिर उतना कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं यहां से r बराबर k इंटू ए के पावर n, यही है nवां कोटि अभिक्रिया। और हम लोग nवां कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो r क्या है अभिक्रिया के दर, तो अभिक्रिया के दर के मात्रक तो हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। अभिक्रिया के दर का मात्रक हम लोग जानते हैं तो यहां लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकंड बराबर के। ए का सांद्रता जो भी ब्रैकेट में होता है हम कई बार बोल चुके हैं कि ये सांद्रता होता है और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। तो चलिए इनटू मोल पर लीटर का पावर होल। क्लियर है? अब आइए जरा के निकालना है हमको, तो के निकालना है तो ध्यान दीजिए। अच्छा ये एक सेकेंड एक स्टेप और बढ़ ही जाते हैं। मोल पर लीटर पर सेकेंड के इंटू इसको अलग अलग कर देते हैं मोल के पावर n बटे लीटर पर पावर n। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो मोल के नीचे मोल ले आएंगे और लीटर के नीचे लीटर। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा मोल और मोल की गुना में नहीं आएगा भागा तो मोल के पावर है इनटू। अच्छा लीटर इधर भागा में इधर आएगा गुना मैंने ऊपर चला जाएगा तो ये लीटर के पावर है और इधर नीचे था लीटर ये ऊपर गया ये नीचे है इसको नीचे लिख देंगे लीटर। क्लियर? इंटू 1/सेकंड। इधर बचा क्या के। ध्यान दीजिए इधर भागा था इधर आके गुना हो गया यानी ये नीचे है इधर आके ऊपर है वही गुना में नीचे आके भागा। अब भागा में पावर घटता है तो नहीं कुछ तो पावर एक है ना जी तो ये घट जाएगा तो मोल 1 माइनस n एक है ये पावर घट जाएगा तो 1 माइनस n ये लीटर नहीं कुछ तो एक है ये घट जाएगा तो हो जाएगा लीटर n माइनस 1 और ये तो पर सेकंड खाली हो जाएगा बराबर की। तो देखिए के का यूनिट आ गया nवां कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया मोल पर पावर n माइनस 1 इंटू लीटर पर पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ध्यान दीजिए मोल पर पावर 1 माइनस n और लीटर पर पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। यही आ गया nवां कोटि अभिक्रिया के
वेग स्थिरांक का मात्रक। जैसे अब आप इसमें से ये कहना चाहें कि फर्स्ट ऑर्डर के निकाल ले या जीरो ऑर्डर के निकाल ले, तो किसी भी ऑर्डर का आप निकाल सकते हैं। याद आपको केवल ये होना चाहिए। तो nवां कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होता है? तो मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। तो अब चलिए हम जरा इसमें से एक या दो यूनिट निकाल के दिखाते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का ही हम यूनिट निकाल लेते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ आइए। फर्स्ट ऑर्डर के वेग स्थिरांक का मात्रक हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के वेग स्थिरांक हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना लेंगे? एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान कितना होता है? 1। तो आइए k बराबर होता है मोल पर पावर 1 माइनस n इंटू लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। ध्यान दीजिए यही है, देख लीजिए k बराबर मोल पर पावर 1 माइनस n इंटू लीटर पावर n-1 इंटू पर सेकेंड। और हम लोग जो है तो हम लोग निकाले फर्स्ट ऑर्डर के वेग स्थिरांक का मात्रक आया था टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स आया था, तो उसको हम लोग टाइम इनवर्स लिखे थे, याद कीजिए। तो अब यहाँ से हम लिख के देख लेते थे। n का मान 1 रख देते हैं, तो मोल पर 1 और n का जगह वैल्यू कितना हुआ? ये लीटर, n का वैल्यू 1-1 पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए एक में से एक जाएगा जीरो। अब कोई भी पर पावर जीरो का वैल्यू एक में से एक जाएगा जीरो, कोई भी पर पावर वैल्यू का जीरो, कोई भी पर किसी भी पर पावर जीरो रहेगा, वैल्यू क्या एक रहेगा। ये मोल एक में से एक जाएगा जीरो, तो मोल पर पावर जीरो माने 1, लीटर पर पावर जीरो माने 1, यानी खाली पर सेकेंड। तो यहाँ यूनिट क्या आ गया? पर सेकेंड। तो इसको हम टाइम इनवर्स भी लिखे थे। तो आ गया क्यों? मतलब किसी चीज़ पर भी पावर जीरो होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए तो यहाँ से भी हम निकालेंगे। अब चलिए जीरो ऑर्डर के हम लोग निकाले थे, तो जीरो ऑर्डर के भी देख लेते हैं। किसी भी ऑर्डर के भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n का मान कितना लेंगे? 0। अब k बराबर nth ऑर्डर क्या होता है? मोल पर पावर 1 माइनस n इंटू लीटर पर पावर n-1 अपर सेकेंड, है ना। n का मान 0 रखेंगे तो मोल 1 माइनस 0 लीटर 0-1 पर सेकेंड। इसका मात्रक आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अरे जीरो पर सेकेंड, मोल के मोले रह जाएगा, ये पर लीटर हो जाएगा पर सेकेंड। और हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक लाए थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर नहीं करता था। तो जो अभिक्रिया के दर के मात्रक होता था वही वेग स्थिरांक के मात्रक होता था। किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देंगे तो देखिए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? इसका मतलब है हम इससे nth ऑर्डर वाला किसी का भी निकाल लेते हैं। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब हम कहना चाहें कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर अगर किसी का आद नहीं रखते हैं तो आप केवल किसका रखेंगे? nth ऑर्डर का। ये काइनेटिक इक्वेशन नहीं, काइनेटिक इक्वेशन तो सेकंड से निकलता है, लेकिन वेग स्थिरांक सब इसी पर डिपेंड करता, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक। देखिए ऐसे ही चैप्टर लास्ट हो गया है, लेकिन इसमें कैटेलिस्ट एक पॉइंट बचा हुआ है, तो कैटेलिस्ट हम इस चैप्टर में भी देख सकते हैं, या तो आप लोग सरफेस केमिस्ट्री होता है उसमें भी ऐसे इसी चैप्टर में आपको कैटेलिस्ट भी पढ़ा देंगे। ऐसे ये चैप्टर यहाँ ही स्टॉप हो जाता है, लेकिन एक टॉपिक है कैटेलिस्ट जो अगले क्लास से हम इसमें आपको शुरू करेंगे।